नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है काकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन। काकरोच जनता पार्टी लगातार दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। काकरोच जनता पार्टी की मांग है कि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, लेकिन भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देने की बजाय काकरोच जनता पार्टी को ही दहशतगर्द और आतंकवादी बता रहे हैं। उनका यह मानना है कि प्रदर्शन कर रहे छात्र दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। उनका पासपोर्ट, उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड इत्यादि यह मान्यता प्रदान नहीं करता है कि वह भारत के नागरिक हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें बीजेपी और आरएसएस का समर्थक होना चाहिए। यह लोकतंत्र के समाप्त होने का पहला चरण है। जब अगर कोई आपकी बात से सहमति नहीं व्यक्त करता है तो आप उसे दहशतगर्द और आतंकवादी बनाकर एंटी नेशनल साबित करके समाज से अलग थलग करने का प्रयास करते हैं, और यही प्रयास माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा काकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर किया जा रहा है। इसके साथ ही यह खबर भी आई है कि काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल होने वाले सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और वैज्ञानिक अब भारत देश छोड़ने का प्लान बना चुके हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें भारत में अस्थायी सुरक्षा, अभिव्यक्ति की आजादी प्राप्त नहीं हो पा रही है। रविवार के दिन से उन्होंने दिल्ली में अनशन का ऐलान किया है। देखते हैं क्या होता है। काकरोच जनता पार्टी को छात्रों के साथ साथ कुछ कोचिंग संस्थानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त हो रहा है। वह लगातार पेपर लीक जैसे मुद्दों पर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रही है, और सरकार इस्तीफा मांगने वालों को एंटी नेशनल साबित करने का प्रयास कर रही है। मेरा मानना यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है। तो अभिव्यक्ति की अगर आजादी हर व्यक्ति को प्राप्त होती है तो उसे अपनी बात रखने का, आंदोलन करने का अधिकार प्राप्त है। उसे एंटी नेशनल कहने की बजाय विरोधी कहना ज्यादा उचित होगा। और अगर एंटी नेशनल साबित करने का प्रयास किया जाता है तो यह तानाशाही का प्रत्यक्ष लक्षण है, और आज तानाशाही भी प्रत्यक्ष रूप से स्थापित हो चुकी है, जो संविधान की हत्या नहीं अपितु संविधान का दुरुपयोग कर रही है। आज भारत के अघोषित इमरजेंसी के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो भारत में पूर्ण रूप से इमरजेंसी लागू है, लेकिन वह अघोषित है। संपूर्ण ब्यूरोक्रेसी, संपूर्ण मीडिया, हर जगह तानाशाही व्याप्त हो चुकी है। अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है। विरोध करने वालों को एंटी नेशनल कहा जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में मेरा मानना है कि जनता को परिवर्तन के विषय में सोचना चाहिए। 5 या 10 सालों में प्रदेश और राष्ट्र की सरकारें बदल देनी चाहिए, ताकि किसी भी दल की तानाशाही व्याप्त ना हो पाए। और अब मेरा यह मानना है कि आज भाजपा केंद्र में 10 सालों से ज्यादा राज्य कर रही है, 15वां साल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 10 साल पूर्ण होने वाले हैं, तो परिवर्तन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही होनी चाहिए। और 10 साल बाद उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करके नई पार्टी की सरकार लानी चाहिए। उसके पश्चात केंद्र में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होगा तो सत्ताधीश को यह मालूम होता रहेगा कि असली ताकत जनता के हाथों में है। जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता द्वारा स्थापित मानकों के आधार पर ही सत्ताधीश सत्ता कर पाएंगे। और यह मानक स्थापित करने के लिए हमें अपने वोट बैंक की शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा और सत्ताधीशों को आईना का दिखाने का प्रयास करना पड़ेगा। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।